ब्राइटनेस बढ़ा दें। आवश्यकता सभी ब्राह्मणों को नमस्कार। चलिए आज आप लोगों को एक नए विषय से जोड़ते हैं। वेदी बनाना। वेदी बनाए कैसे, देखिए पहली वेदी हम लोग बना रहे हैं। प्रथम वेदी है भगवान गणपति का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, गणपति के स्वरूप का ही। वैसे तो कोई वैदिक रूप में इसका प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन प्रचलन में ये वेदी इस समय चल रही है। तो आप देखें कितने सुंदर तरीके से और कितनी आसानी से और कितने तेज़ी से आप बना सकते हैं भगवान गणपति की वेदी। एकदम ध्यान से देखिए, देखते जाइए। ऊपर में पहले 3 पुंज रखा महाराज जी ने, उसके ऊपर 1 पुंज भगवान गणपति के मस्तक। देखिए भगवान के कर्ण किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से बना सकते हैं आप। देखिए आसान है। अपने विप्र मित्रों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान दें। ये देखिए भगवान के दंत का निर्माण अभी हो जाएगा। देखिए एक दंत दयावंत है ना, एक दांत भगवान गणपति का टूटा हुआ है जो इंद्र के वज्र से टूटा था। देख लीजिए यहाँ पर एक दंत भगवान गणपति का निर्माण हो रहा है। देखिए इस तरीके से सिर्फ जो फैला हुआ चावल है उसे एक जगह सलाख दें, सही जगह कर दें, अपने आप वेदी में सुंदरता आ जाएगी। सिर्फ फैले हुए चावल को सिर्फ आप एक जगह यदि कर देंगे, देखिए इस तरीके से एकदम से इस तरीके से। देखिए सुंड भगवान गणपति का कितना सुंदर सुंड बन रहा है, देखते रहें। देखिए बहुत सुंदर इनके अक्षी का निर्माण हो रहा है। देखिए एकदम ध्यान से देखें। कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, एकदम आसानी से इस तरीके से आप बनाते जाइए। अंकित पांडे जी हमसे जुड़ चुके हैं, आनंद रहिए अंकित जी। प्रणाम कर रहे हैं अंकित जी हम लोगों को। अंकित पांडे जी पहले मुंबई आ चुके हैं, दिल्ली से हैं ये, हम लोगों के मित्र हैं और कर्मकांड से इनका काफ़ी अच्छा लगाव है। देखिए कितना सुंदर भगवान गणपति का शुंड, अक्षी, कर्ण इत्यादि का निर्माण हो चुका है। देखते रहें। ये सिर्फ अपने विप्र मित्रों के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो आसानी से वेदी निर्माण कर सकें। जल्द ही इसी वीडियो को मैं अपने सनातन कर्म चैनल से YouTube पर भी अपलोड करने वाला हूँ, तो YouTube पर इसे आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। फेसबुक पर तो मैं आप लोगों के लिए कर ही रहा हूँ, इसे मैं YouTube पर भी जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, तो जो यहाँ गलती से नहीं भी देख पाएंगे। हमारा चैनल है सनातन कर्म, सनातन कर्म, ये YouTube पे चैनल है। इस पर ये सारे वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ वेदी निर्माण के लिए। ये देखिए ये है कमल बीज, इसके द्वारा मैं भगवान गणपति के आँखों का निर्माण कर रहा हूँ। देखिए बहुत सुंदर है, जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं, देखिए कितना सुंदर। इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे, चमक आ जाएगी एकदम। देखिए बहुत सुंदर ये भगवान के आँखों की पुतलियाँ निर्माण हो गई। देखिए तिलक रक्त चावल के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए अभी यहीं पर इसी वेदी में आगे भी कुछ निर्माण हो रहा है, एकदम ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। देखिए कितने पुंज रखे गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 पुंज इस बगल हो गए। देखिए जल्द ही देखिए आपको अभी खोड़स मातृका दिखाई देंगी 16 पुंज के साथ, एकदम सही। ये देख लीजिए यहाँ पर 16 पुंज चावल के रखे गए। ये आपकी खोड़स मातृका बोलते हैं ना, स गणेश गौर्यादि खोड़स मातृका। ये हो गए आपकी गणपति जी के साथ में खोड़स मातृकाएँ। गणेश जी भी हो गए, खोड़स मातृकाएँ भी हो गई। ये चावल के रंग में आप हरे की जगह पे लाल भी रख सकते हैं, और लाल और पीला ही विशेष रखें तो ज़्यादा उचित होगा। यहाँ पर हमारे पास जैसी व्यवस्था थी हमने रख दिया है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है।
बने रहें। देखिए भगवान गणपति का, और देखिए थोड़ी सी सुंदरता कैसे दें भगवान गणपति के शरीर को, थोड़ी सी सुंदरता कैसी देनी है वो एकदम ध्यान से देखिए। आप लोग देखते रहें। ये इस तरीके से देखिए बहुत तीव्र गति से वेदी बनाई जा रही है। ध्यान दे, देखिए कितना सुंदर भगवान गणपति का मंदिर जैसा स्वरूप बन गया एकदम कि मंदिर में भगवान विराजमान है। रविंदर जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, धन्यवाद रविंदर जी। रविंद्र तिवारी ये भी पांडित्य कर्म में ही, मुंबई में ही हैं, पांडित्य कर्म में लगे रहते हैं। ये देखिए एकदम ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। आप भी आसानी से वेदी देखने में, बाद में अगर आप अचानक देखेंगे तो ये कठिन लगने लगेगी वेदी। एक एक क्रिया देखते जाइए छोटे स्वरूप में कि कैसे बन रहा है, तो आप भी इसे आसानी से बना पाएंगे। एक साथ बना पाना देख करके तो थोड़ा कठिन ही लगेगा आपको। देखते जाइए। यहाँ देखिए ये खड़ विनायक का निर्माण हो गया। मोदादि खड़ विनायक हम लोग जो कहते हैं, सतुरित मातृका खड़ विनायक, अरे सब हो गया, माफ़ कीजिए। इसी को हमने सप्तघृत मातृका के लिए सात पुंज दे दिया है, लेकिन यहाँ पर आप जो है अलग तरीके से भी सप्तघृत मातृका बना सकते हैं। कम स्थान है इसलिए पुंज के रूप में हमने 7 देवियों को स्थान दे दिया है यहाँ पे। आप जब बनाएं तो आपके लिए सिर्फ सजेशन है कि पहली पंक्ति में 7, दूसरी में 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से सप्तघृत मातृका का निर्माण अवश्य करें। ये थोड़ा स्थान कम है इसलिए पुंज में उनको स्थान दे दिया गया है माता जी को। 7 पुंज में 7 देवियाँ। यहीं पे आप खड़ विनायक का निर्माण भी कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक, यहाँ देखिए आप भ्रमित नहीं होइएगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ 7 देवियों के लिए 7 पुंज में ही स्थान दे दिया है, और इसका वैसे आप रेखा के द्वारा ना 7, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से आप बना सकते हैं सप्तघृत मातृका। चावल से भी बना सकते हैं, और उस वेदी को हम लोग, उस वेदी के लिए हम लोग और भी तरीका है कि हम लोग घी के द्वारा सिंदूर से चौकी में लिखते भी हैं, वो भी प्रोसेस है, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। यहाँ पर स्थान कम है इसलिए देवियों को थोड़े कम समय में ही, कम जगह में ही स्थान दिया हुआ है। ध्यान दें। ये देखिए आगे क्या निर्माण हो रहा है। शिव कुमार तिवारी जी अति उत्तम बोल रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया भैया, नमस्कार नमस्कार भाई साहब। ये देखिए यहाँ पर अष्टदल कमल किस तरीके से बन रहा है, एकदम ध्यान से देखिए। अष्टदल कमल देखिए कितने आसानी से बन गया, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। जो नए ब्राह्मण हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी होती है, जो लोग कर्म में हैं उनके लिए तो समस्या नहीं होती है। तो जो सीखने के लिए इच्छुक हैं, जो ब्राह्मण, बहुत लोग पेज पे हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी मित्रों के लिए, भूदेवों के लिए आज यह वेदी का निर्माण का कार्यक्रम आपके लिए विशेष रूप से मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये अष्टदल कमल बन चुका है, एकदम ध्यान से देखिए। अब देखिए गणपति जी के मस्तक के दूसरी ओर बाएं साइड देखिए क्या हो रहा है, एकदम ध्यान से देखिए। देखते जाइए खड़ विनायक का निर्माण कैसे हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए खड़ विनायक के लिए एक साथ में चावल रख दिया गया है। वहाँ पर भी आपके लिए यही तरीका है कि 3, 2, 1 इस तरीके से करके आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पुंज में हमने अलग स्थान दिया है,
वैसे ही वहाँ पर भी जगह की कमी की वजह से इस तरीके से बना दिए हैं। वहाँ पर भी खड़ विनायक बनाने के लिए आप ध्यान दें कि 3 पुंज, 2 पुंज और उसके ऊपर 1 पुंज इस तरीके से रख सकते हैं जी। देखिए भगवान गणपति की इतनी सुंदर वेदी का निर्माण हो चुका है। इसमें भगवान गणपति का पूजा हो जाएगा। आवाहन के साथ में हम लोग जब पूजा करेंगे, प्रयास करेंगे कि आवाहन में भी आपके लिए वेदी समय रहे तो बना पाएंगे, नहीं समय रहा तो कोई बात नहीं। एकदम ध्यान से देखिए। बोले गणपति गजानन महाराज की जय। चलिए आइए आपको लेकर चलते हैं दूसरी वेदी पे। यहाँ पर हम लोग निर्माण करने वाले हैं, योगिनियों का निर्माण करेंगे हम लोग यहाँ पे। योगिनी मंडल का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। 64 योगिनियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के साथ में 64 योगिनियों का निर्माण एक साथ में होगा। अब देखिए इस वेदी पे कपड़े के रंग को देख कर ना परेशान हुए। आपके पास अलग अलग कपड़े नहीं हैं अलग अलग रंग के, तो सफ़ेद कलर के ही वस्त्र प्रत्येक चौकी पर बिछा करके आराम से वेदी का निर्माण करें। विप्र मित्रों से अनुरोध है, इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो पहले आप बिना रंगे हुए चावल से घर पर ही अपने प्रैक्टिस करें और यजमानों से ज़्यादा स्वतः के लिए सेवा पूजा जरूर करें। पंडित राहुल जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। जय गणपति महाराज, जय गणपति जी। राहुल जी धन्यवाद। आइए एकदम ध्यान से देखिए, योगिनियों का निर्माण हो रहा है। पुंज के पर पुंज हम लोग रखते जाएंगे। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, आसानी से बना पाएंगे। जो भी नए सीखने वाले ब्राह्मण हैं, हमारे बंधु हैं, भूसुर हैं, ये उनके लिए मैं वेदी के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि तो भी आसानी से बना पाएँ। एकदम ध्यान से देखें, आसानी से, कोई कठिन काम नहीं। एक एक पुंज रखते जाइए, लाल पीला लाल पीला लाल पीला। ये योगिनियों के लिए ही विशेष है। आप अनुज जी हो ना? जी मैं अनुज जी का बड़ा भाई हूँ, अनुज नहीं हूँ, आपका अनुज हो सकता हूँ। नमस्कार। अनुज जी आपको एकदम लास्ट में ज़रूर दिखेंगे वीडियो के अंत में। वेदी वही बना रहे हैं, अनुज महाराज ही वेदी का निर्माण कर रहे हैं। आपको लास्ट में दाढ़ी के साथ में दिखेंगे, पूर्ण दाढ़ी वाले स्वरूप में हैं वो आज। देखते रहें। टोटल 64 पुंज आपको रखने हैं, ध्यान दीजिए। 4-4 पुंज आपने अलग अलग कलर के बीच में स्पेस देते हुए रखते जाइए। उसके बाद अगले बीच बीच में पीले पीले पुंज डालते जाइए। इस तरीके से हो जाएगा। काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लीजिए इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी 8 जाएगा। 8 बाई 8, 8 गुणे 8, 8 का वर्ग आपको बनाना है, अपने आप 64 हो जाएंगे। 8 गुणे 8 64। बहुत सुंदर वेदी का निर्माण हो रहा है, आप देखते जाएं। अंत में इसी में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को भी स्थान मिलेगा। देखिएगा किस तरीके से। देखते रहें। सब्सक्राइब और लाइक करें। इस पे सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, आप सभी से अनुरोध है। अपने मित्रों में शेयर करते रहें और ब्राह्मण मित्रों को ज़रूर शेयर करें। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए ज़रूर शेयर कीजिए। आपके भी विचारों का स्वागत है। जो बहुत विद्वान ब्राह्मण भी हमसे जुड़े हुए हैं, ग्रुप में बहुत लोग हैं, आपके भी विचारों का स्वागत है। यदि आप कोई बात हमें बताते हैं कि उसे वीडियो में स्थान दिया जाए तो उसे भी हम स्थान जरूर देंगे। ध्यान रहे, सभी से अनुरोध है। हमारा YouTube चैनल है सनातन कर्म। इस चैनल पर आपको कर्मकांड से संबंधित सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ये वीडियो भी मैं उसी पे डालने वाला हूँ। अभी फेसबुक पर ज़रूर मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन यही वीडियो YouTube पर मैं डालने वाला हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल सनातन कर्म
या पंडित अनुज तिवारी भी अगर आप सर्च मारेंगे तो सीधे आपको आ जाएगा वो। उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर अगले वीडियो पे मिलता रहेगा। शेयर ज़रूर करें इसे। ये देखिए 64 योगिनियों का निर्माण हो चुका है। ये देखिए महाकाली, भगवती महाकाली काले रंग के चावल से। ये महालक्ष्मी, ध्यान दे, एकदम ध्यान से देखिए, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये देखिए तीनों देवियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों देवियों का निर्माण हो चुका है। यहाँ अलग तरीके से भी यहाँ पर उनका निर्माण होता है देवियों का। ये आपको वेदी का 64 योगिनी का केवल एक तरीका हमने बताया। आगे आने वाले वीडियो में अलग तरीके से भी जो उनका शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा भी है, ये भी शास्त्रीय प्रमाण ही है। और अगले वीडियो भी, जो कि आप ध्यान दें कि बगैर शास्त्रीय प्रमाणित वेदी हम बनवाते नहीं हैं, या बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बताएंगे ज़रूर कि ये इस प्रमाणित नहीं है। एकदम ध्यान दें, इस तरीके से परिधि जरूर बनाना चाहिए वेदी में। ये आपकी हरित परिधि बना दी गई है। ये देखिए बहुत सुंदर, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। एक बात खूब ठीक से दर्शन कर लीजिए। वेदी को सलाख जरूर दें, अंत में सलाखना जरूरी है। जो बिखरे हुए चावल हैं वो सही जगह पर पहुंच जाएं तो वेदी की सुंदरता बनी रहती है। देखिए महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली के लिए काले रंग के चावल का प्रयोग करें, महालक्ष्मी के लिए लाल रंग, सफ़ेद से भगवती महासरस्वती जो हमारी बुद्धि को शुभ्र कर दें, एकदम सुंदर बुद्धि प्रदान करें, इसलिए उनकी वेदी का। आइए चलिए अब तीसरे वेदी पे, चूँकि आज हम लोग नवग्रह मंडल का निर्माण देख लीजिए ज़रा, एकदम ध्यान से पहले देख लीजिए। नवग्रह मंडल पहले आप देख लीजिए, बन चुका है डायरेक्ट। आपके लिए समय कम है हमारे पास, इसलिए तेज़ी से बता रहे हैं। बीच में ज़रा आप ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से देखें। बीचों बीच भगवान सूर्य नारायण आपको दिखाई दे रहे होंगे, रक्तवर्णी हैं। और उसके बाद चंद्रदेव को देखिए ज़रा, अग्नि कोण में देखेंगे तो चंद्रदेव सफ़ेद कलर के हैं। उसके बाद चंद्रदेव के ठीक नीचे देखिए मंगल देव, 3 पुंज, 2 पुंज और 1 पुंज इस तरीके से रखे गए हैं। एकदम ध्यान से देखें, ये मंगल देव आप आसानी से बना पाएंगे। हरे कलर में जाइए, बुद्ध देव हैं। बुद्ध देव को एकदम आसानी से देखिए, देखिए महाराज जी दिखा रहे हैं, वेदी निर्माण किया हुआ है। ये बुद्ध देव हैं हरे कलर में। बाण का आकृति बनाना होता है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति देव, एकदम ध्यान से देखिए, पीले चावल के 9 पुंज एक स्क्वायर में वर्गाकार रूप में रख दिए गए हैं, 3 3 3। ये भगवान बृहस्पति ये बन गए, बहुत सुंदर। अब आइए शुक्रदेव को देखिए, पंचकोण के रूप में बनाए गए हैं। देखिए बीच में 1 पुंज है और चारों साइड 1 1 पुंज, पंचकोण बना दिए गए हैं। 5 कोण स्टार के जैसा, जैसा आप बना पाएंगे पंचकोणी, यही है भगवान शुक्रदेव। आइए आपको शनिदेव को दिखाते हैं। देखिए महाराज जी उंगली दिखा रहे हैं शनिदेव के यहाँ, धनुषाकार, धनुष की तरह आकार बनाएं। ये भगवान शनिदेव हैं। राहु के भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए सुर्पाकार राहु देव, देखिए अंगुली दिखा रहे हैं महाराज जी राहु की तरफ, सुर्प के आकार के हैं ना, सूप जैसा होता है वैसा इन्होंने बनाया हुआ है। एकदम ध्यान से देखिए, महाराज जी बहुत व्यस्त हैं, तेजी में वेदी बन रही है। केतु देव को देखें आप, एकदम ध्वजा बना देना चाहिए। ध्यान दें, यहाँ पर आप नहीं अगर समझ पा रहे होंगे, ध्वजा बनाना रहता है केतु देव के लिए, ध्वजा बना दें। ठीक, शनि राहु केतु, राहु और केतु, इसी में अभी यहाँ बन रहे हैं शिवलिंग का निर्माण। हाँ, और ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक लिंग तो भद्र मंडल हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक लिंग तो ही बनेंगे, पूरा मंडल नहीं बनेगा। भगवान शिव का निर्माण हो जाएगा। असंख्यात रुद्र के रूप में हम लोग उनका पूजा करते हैं। प्रत्येक यज्ञ में उनका भाग होता है, किसी भी यज्ञ में इनका भाग होता ही होता है। बगैर भगवान शंकर के कोई भी यज्ञ परिपूर्ण नहीं होती। विप्र मित्रों को यदि हमारी जानकारी होगी तो भगवान प्रजापति दक्ष ने
यही स्थान, यही वेदी का स्थान यज्ञ में से हटा दिया था भगवान शिव जी का, जिसके द्वारा उन्हें दंड मिला। ये वेदी संक्षिप्त में हम लोग बना रहे हैं। पूरा लिंग तो बनाएंगे क्या? एक लिंग, शिवलिंग खाली से शिवलिंग की आकृति, शिवलिंग की आकृति जैसा दिखे नहीं लगेगा आपको अंत में। पूरा लिंग तो भद्र हम लोग नहीं बना रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगले लिंग तो भद्र हम लोग अगले वीडियो में जब अपलोड करें, क्योंकि अभी ब्राह्मण मित्रों के सीखने के लिए बना रहे हैं, सरल जो हो उनके लिए, इसलिए बना रहे हैं हम लोग। एकदम सरल तरीके से पहले हो, इस तरीके देखते जाइए, एकदम पुंज पुंज रखते जाइए और सलागते जाएंगे तो सुंदरता बढ़ती जाएगी उसकी। देखिए, ध्यान देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, देखते रहें आप लोग, कितना सुंदर वेदी निर्माण हो रहा है। देखिए, पुंज एक एक पुंज दिखाई देगा ना तो वेदी सुंदर रहेगी। आप ये ध्यान दें कि चावल की संख्या, चावल की मात्रा कम ज़्यादा ना हो, परिमित हो। जब परिमित रहेगा तो वेदी की सुंदरता अपने आप गिन के रखी चाहिए, बनी रहेगी। चावल काउंट करके नहीं रखना है, ध्यान दें। हमारे ग्रुप में एक आचार्य ज्ञानेश तिवारी हैं, वो चावल गिन के भी रखा करते हैं। तो वो ऐसा करने का प्रयास ना करें, उसमें समय लगता है। वजन हाँ, 5 ग्राम क्या, उनका आदत है, वो थोड़े हंसमुख हैं, मस्ती करने के मूड में रहते हैं, इसलिए चावल गिन के रखने लगते हैं। आपको कभी मिलाएंगे ज़रूर, ठीक है। एकदम ध्यान से देखते रहिए वेदी। ये देखिए, रक्तवर्ण, ये परिधि बना रहे हैं, पहले परिधि का निर्माण कर दे रहे हैं। ऐसे परिधि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वेदी भी पूर्ण हम लोग नहीं बना रहे हैं, संक्षिप्त वेदी है, सरल वेदी है, सुंदरता बढ़ी रहे। भगवान शिव के लिंग का, शिवलिंग देखेंगे आप, थोड़ी देर में आपके सामने एक शिवलिंग दिखाई देंगे भगवान शिव का, असंख्यात रुद्र के रूप में वहीं पर पूजा होगा। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब तो यहाँ नहीं करेंगे। सब्सक्राइब के लिए सीधे सनातन कर्म यूट्यूब पे जाइए, पंडित अनुज तिवारी सर्च मारिए, सनातन कर्म सर्च मारिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसी तरीके से अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए, सीखने वाले नए ब्राह्मण मित्रों के लिए नए वीडियोज़, कर्मकांड से संबंधित, वेदी से संबंधित अलग अलग तरह की वेदियाँ, जितनी भी कर्मकांड से संबंधित सारी वेदियाँ हैं, सर्वतो भद्र हैं, लिंगतो भद्र हैं, गौरी तिलक मंडल हैं, इन सब के वीडियोस आपको जल्द ही हमारे YouTube चैनल पे दिखाई देंगे। इसके द्वारा आप आसानी से उसे सीख पाएंगे और बहुत सरल विधि है, देखते रहें। एकदम वीडियो को चाप के शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए हमारे ब्राह्मण मित्रों के कल्याण के लिए। हो सकता है आपको ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन जिसका कल्याण हो, जिस ब्राह्मण के लिए ये उपयोगी है, ऐसे ब्राह्मण मित्रों के लिए ज़रूर शेयर करें। क्योंकि मैं अपने ब्राह्मण मित्रों के ही जन कल्याण के भावना से यह वीडियो उनके लिए बीच में ला रहा हूँ, ताकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मुझे किसी भी तरीके से हमारे ब्राह्मण भाइयों का, बंधुओं का कल्याण हो और समाज में अच्छे तरीके से पूजन पाठ होता रहे, वेदी के बना करके वेदी के सभी देवताओं का आवाहन पूजन ठीक ढंग से होता रहे, इसी भावना के लिए के साथ में मैं यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ब्राह्मण मित्रों के लिए, और ब्राह्मण मित्रों से भी अनुरोध है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, अंत में शेयर भी करें। ये देखिए, पहले क्या किया हमने, यहाँ पर अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शंकर का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, हम लोग जानते हैं ना, आधा गौरी आधा शंकर। तो देखिए, एक बगल रक्तवर्णी गौरी, एकदम ध्यान से देखिए, रक्तवर्णीय गौरी जी हैं, श्वेत कर्पूर गौरम करना, 3 2 1 1 3 इस तरीके के। देखिए लाल वाला, पहले 3
फिर 2, फिर 1, फिर इसी को उल्टे क्रम में रख दें, 1 2 3 वाले, अपने आप स्वरूप बन जाएगा। ये देखिए एकदम देखते जाइए, सिर्फ सलाकना आपको आना चाहिए। अगर आपने सही मात्रा में चावल रखा है और समारा सही से है चावल को, संवारना बड़ा इसमें महत्वपूर्ण होता है। चूँकि अभी तो आपको सरल वेदी बना रहे हैं तो कठिनाई नहीं होगी इसमें, आपको बहुत ज़्यादा संवारने में थोड़ा आगे पीछे भी कर लेंगे आप तो इस समझ वेदी में कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, लेकिन आगे की जो वेदियाँ हैं सर्वतो भद्र लिंगतो भद्र जब हम बनाना आपको सिखाएंगे तो उस बीच में सलाकना अर्थात ये संवारना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्योंकि अगर आप वेदी सही से संवारा नहीं तो पूरी वेदी सत्यानाश हो जाती है। तो वो इसके लिए आपको प्रारंभिक तौर से मैं यहीं से सिखा रहा हूँ, यहाँ से इस तरीके से धीरे धीरे पहले संवारना सीखें। वेदी कैसी भी बनाएं आप, उससे मतलब नहीं, संवारना बहुत ज़रूरी है। संवारने से वेदी में सुंदरता भी आती है और सटीकता आती है, देवताओं के स्थान का अतिक्रमण नहीं होता है। नहीं तो जैसे मनुष्यों के स्थान का अतिक्रमण होता है ना, वैसे देवताओं का भी होने लगता है। जब वेदी आप सही से बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, जब उसको संवारना नहीं जानेंगे आप, तो जैसे क्रम बता दीजिए लोग 4 2 एक ध्यान से देखिए 4 6 2 2 वेदी फिर से एकदम ध्यान से देखिए। अभी मैं आपको बनाने वाला हूँ किस तरीके से आसानी से बने। हो सकता है अभी ना समझ आ रहा हो आपको, क्योंकि थोड़ी स्पीड है। देखिए एकदम नीचे से गिनना शुरू कीजिए। जो शिवलिंग बन रहा है एकदम नीचे से गिनिए 6। 1 अंगुली दिखाइए महाराज, 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर आगे देखिए 4, 1 2 3 4, फिर 2। पहले आप रख दिए 6 4 2, फिर इसी को उल्टा कर दीजिए 2 4 6। पहले क्या किया आपने 6 4 2 2 4 6। अब लास्ट में ऊपर क्या करना है, 2 2 का 2 बार रख दो। एकदम देखिए शिवलिंग जैसा आकृति अभी आपको दिख रहा हो। देखिए सलाकने के बाद में जैसे इसको अभी हम लोग संभाल देंगे, सही से संवार देंगे, ये देखिए एकदम मस्त शिवलिंग बन गया। देखिए दिख रहा है, ध्यान से देखें, आपके सामने शिवलिंग पूरा रेडी है, बहुत सुंदर। अपने मित्रों के लिए, विप्र बंधुओं के लिए, आप लोगों का, विप्र लोगों का आशीर्वाद भी मुझ पर बना रहे और आपके ही आशीर्वाद से मैं अपने सभी ब्राह्मण मित्रों के लिए ऐसा कुछ न कुछ वीडियो हमेशा बनाते रहूँगा, जिससे उनका कल्याण हो, आप भी अच्छी वेदी का निर्माण कर सकें। देखिए कितना सुंदर वेदी। एक बगल देखिए सफ़ेद में जो आप देख रहे हैं भगवान शंकर का, हम लोग कहते हैं ना कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये भगवान का शरीर कैसा है, कर्पूर की तरह गोरा है, तो ये कर्पूर की तरह गोरे भगवान। और दूसरे बगल में रक्तवर्णी अपनी श्रृंगार में भगवती महागौरी। महागौरी का भी दर्शन कर लीजिए, अर्धनारीश्वर के स्वरूप में है। यहाँ देखिए जो पीले कलर से बना रहे हैं, सिर्फ उसको एक सुंदरता दे दी जा रही है। ऐसे आप वेदी का निर्माण करके वेदी को सुंदरता भी दे सकते हैं इस तरीके से। एकदम ध्यान से देखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो हमसे जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जाएं, पंडित अनुज तिवारी सर्च मारें, सनातन कर्म चैनल सर्च मारें और उसको सीधे जाके पहले लाल कलर में वहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टच कर दें तुरंत। बगल में बेल आइकन है, इसको भी दबा लें। जैसे ही बेल आइकन दबाएंगे घंटी बज जाएगी, टन। अगली बार जैसे ही मेरा नया वीडियो बनेगा आप तक बिना बोले पहुंच जाएगा वो अपने आप। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो लगा कैसा, और ब्राह्मणों में शेयर ज़रूर कीजिए। यजमानों में करो या ना करो, ब्राह्मणों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए ही ये विशेष उपयोगी है, हमारे विप्र बंधुओं के लिए। सनातन कर्म चैनल मैं बोल रहा हूँ आपको, इस चैनल पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। पंडित अनुज तिवारी या सनातन कर्म, ये आप जैसे ही सर्च मारेंगे, ज्योतिषी वीडियो के लिए आपको दूसरा चैनल मेरा है,
पंडित शक्ति तिवारी आप सर्च मार सकते हैं ज्योतिषी वीडियो के लिए, या तो वेद जननी माँ गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र। ध्यान से सुने, वेद जननी माँ गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, ये मेरा YouTube चैनल ज्योतिषी वीडियो के लिए है। ज्योतिष से संबंधित आपको सभी वीडियो इसी पे मिलेंगे। आपको कुछ स्पेशल चाहिए हो, जानकारी चाहिए हो ज्योतिष से संबंधित, तो आप कमेंट करेंगे तो उससे संबंधित वीडियो हम जल्द से जल्द बनाकर उस पर अपलोड कर देंगे, जिससे हमारे ज्योतिषी मित्रों को सहायता मिले। पंडित शक्ति तिवारी आप सर्च मार सकते हैं ज्योतिषी वीडियो के लिए, और या तो सर्च मारे वेद जननी माँ गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र। विद्या है, विद्या क्या हुआ? फेक लोग यार इसी में डाला। नहीं मुझे मैसेज आओ तो आज दिन रात के 9:30 बजे तो अभी अपडेट ना फेक हो नंबर उठा दो। ध्यान दें, इससे दूर रहना है ना, ये एकदम ध्यान दें। और अभी हमारे महाराज के पास एक फ्रॉड मैसेज आ गया है। ये चावल जो है गिन के रख रहे थे, इसलिए शायद फ्रॉड की शंका बन गई। फ्रॉड कॉल आ रहे हैं पेमेंट के लिए, बोल रहे हैं OTP शेयर कीजिए। महाराज जी चालाक हैं, नहीं शेयर करेंगे, जो करना हो कर लो, शेयर ही नहीं करेंगे। निकालो कैसे पैसा निकालो। चलिए, आप जन कल्याण के लिए, चूँकि मुझे बताना तो नहीं चाहिए, मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार के द्वारा जनहित में हमेशा जारी रहता है कि आप अपने मोबाइल का OTP फ़ोन पर कभी भी किसी को भी शेयर ना करें, कोई भी कितना बड़ा मित्र भी हो। बैंक से सीधे मैनेजर का फ़ोन आए फिर भी नहीं शेयर करना है, क्योंकि इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बिल्कुल नहीं। पंडित जगदीश शास्त्री, कौन सा मंडल है ये गुरुजी? जगदीश शास्त्री जी, आपको नमस्कार मेरा। ये मंडल आप एकदम ध्यान से देखिए, भगवान शिव की आकृति बनी हुई होगी। अपने ब्राह्मण मित्रों के सीखने के लिए भगवान शिव की आकृति शिवलिंग है। ये एक लिंग तो भद्र मंडल में ऐसा कुछ प्रयोग होता ज़रूर है। ये एक लिंग तो भद्र मंडल नहीं, ज़रूर जानिए। ये अपने जो नए ब्राह्मण हैं उनके सीखने के लिए भगवान शंकर की आकृति आप देख पा रहे होंगे शिवलिंग की। ये मंडल है 642-246 और ऊपर 22, इस तरीके से बनाकर शिव जी के शिवलिंग की आकृति सा बनाई देखा। लिंग तो मंडल नहीं है ये, लिंग तो भद्र मंडल जैसा ही है, इसका प्रयोग उसमें ज़रूर होता है। सोनू शर्मा खंडल जी ने इसका उत्तर दे दिया है। सोनू जी आप भी सही हैं, लेकिन ये पूरा लिंग तो भद्र मंडल नहीं है, ये शिव जी की आकृति है। लिंग तो भद्र मंडल में एकदम यही इसका कई प्रयोग होता है। एक लिंग तो भद्र में पूरा मंडल बना रहता है और बाकी भी शिव जी के परिवार के और देवता उसमें विराजमान रहते हैं। तो इसमें केवल एक लिंग तो, पूरा भद्र मंडल नहीं, एक लिंग तो मतलब लिंग शिव जी का शिवलिंग जो है वो पूरा बना हुआ है। शिव जी के पूरे देवता हैं उसमें, जो भी उनके देवताओं का पूजन होता है वो सारे देवता हैं इसमें। उनके और परिवार के जो देवता हैं वो नहीं। चलिए आइए, अब आपको चूँकि चतुर्विंशति मंडल 24 कमल दल यहाँ पर देखिए अभी बनने वाला है। आ जाइए। मूल शांति का कर्म हम लोग आज करने जा रहे हैं ना, तो इसलिए देखिए यहाँ पर अभी जो है मूल शांति को जो देवता हैं, मूल नक्षत्र के जो देवता हैं उनके 24 देवता हैं, उनका पूजा करना पड़ता है। तो उनके पूजन के लिए 24 दल वाले कमल का निर्माण यहाँ पर देखिए अभी होगा। आचार्य अमर तिवारी, बहुत ही सुंदर गुरुजी, धन्यवाद अमर जी। पुनः वेदी परिचय एक बार वेदी परिचय आपको फिर से करवा देते हैं। देखिए आइए, यहाँ भगवान गणपति जी का निर्माण जैसे मैंने बताया, वीडियो पर पहले से देखेंगे पूरा मालूम पड़ेगा, बड़ी आसानी से आप ये वेदी बना पाएंगे। और यहाँ पर देखिए योगिनी मंडल, योगिनी मंडल 64 योगिनियाँ हैं, आप काउंट भी कर पाएंगे। 1 2 3 4 5। पंडित जगदीश तिवारी का यहाँ एक प्रश्न भी है, बताया है उन्होंने कि दालों का उपयोग होना चाहिए या रंगीन अक्षत ही आवश्यक है। जी जगदीश जी, दाल भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। ये दाल भी, ये अन्न भी आपको खाना नहीं है, दाल भी आपको नहीं खाना रहता है। यहाँ से उठा के वो सीधे विसर्जन के लिए जाता है, वो चिड़ियों को, कौओं को
या नदी में मछलियों इत्यादि के लिए है। आप देखिए, आइए नवग्रह मंडल से भेंट करवाते हैं आपको। ये देखिए नवग्रह मंडल, सूर्य देव हैं, ये देखिए चंद्र देव यहाँ पर अग्निकोण में, उनके ठीक नीचे मंगल देव हैं, त्रिकोणाकार हैं। ये देखिए बाण के आकार के, अगर आप समझ पा रहे हो हरे कलर में, बुद्ध देव हैं, उनके ठीक नीचे बृहस्पति वर्गाकार बने हुए हैं। और शुक्र देव देखिए पंचकोण, 5 कोण, स्टार जैसी आकृति आपको लगभग लग रही होगी, 1 2 3 4 5 पंचकोण, ये शुक्र देव हैं। शनि देव देखिए धनुष के आकार का है, शनि देव का धनुषाकार आकार बना हुआ है। राहु देव से मिलाते हैं आपको, देखिए सूर्प के आकार का, सूप होता है ना, उत्तर प्रदेश में सूप कहते हैं, वैसे सूर्प कहा जाता है संस्कृत में। वहाँ ये ध्वजा के रूप में केतु देव देखिए, एकदम ध्यान से देखिए वो ध्वजा। और यहाँ पर एक लिंग तो भद्रमंडल जिसका निर्माण हुआ है, पूरा लिंग तो भद्रमंडल नहीं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ शिवलिंग बना हुआ है एक, चंद्रदेव विराजमान है। अब आइए देखिए यहाँ 24 दल कमल का देखिए कैसे निर्माण होगा। हम लोग अभी आज वास्तु मूल शांति के लिए कर्म करने जा रहे हैं ना, इसलिए ध्यान दें कि यहाँ पर 24 दल के मंडल को बनाना आवश्यक है, जिसमें मूल नक्षत्र के 24 देवताओं का पूजा होगा। एकदम ध्यान से देखिए। लक्ष्मी शंकर मिश्रा, इस समय मूल की वेदी बन रही। लक्ष्मी शंकर मिश्रा जी नमस्कार। मूल की वेदी हम लोग इस समय बना रहे हैं मूल शांति के लिए। मूल की वेदी जो प्रधान वेदी है, ध्यान से देखिएगा, इसमें 24 दल कमल के 24 दल, जैसे अष्टदल आपने सुना होगा, उसी तरह से 24 दल होते हैं। तो 24 दल का यहाँ पर अभी निर्माण होगा। एकदम ध्यान से देखते रहें। 24 दल। पंडित अनुज तिवारी पूरी दाढ़ी के साथ में, उनके दाढ़ी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है उनका, वही वेदी बना रहे हैं। एकदम 24 दल देखिए, एकदम बड़े बड़े आकृति में एकदम बना हुआ है। पंडित जी बहुत सुंदर वेदी बना रहे हैं आप। हाँ 24 दल का निर्माण होगा, देखिएगा आप, एकदम ध्यान से देखिएगा। 24 दल बन जाएंगे लास्ट में। इसी में 24 जो देवता होते हैं मूल नक्षत्र के, उन देवताओं का, प्रत्येक मूल नक्षत्र के अलग अलग 24 देवता हैं, ध्यान दीजिएगा। उन 24 देवताओं का इसी अष्टदल पे सेवा होती है। दिक्पाल का पूजन अलग से होता है, जो 10 दिक्पाल हैं उनका पूजन अलग से होगा। इसी मंडल में उनको भी परिधि के रेंज में उनको जगह दिया जाएगा। आचार्य ज्ञानेश, आचार्य अमर तिवारी, ज्ञानेश गुरु जी भी हैं क्या? जी हैं, ज्ञानेश गुरु जी भी हैं, वही तो चावल गिनते हैं। ज्ञानेश गुरु जी को भी रखा हुआ है, प्रोग्राम में हैं वो भी, आपको जल्दी दर्शन होगा। तो कभी कभी चावल गिन के जो सिस्टम है उन्होंने ही बताया हुआ है, चावल गिन के रखना चाहिए। आचार्य ज्ञानेश तिवारी। राकेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, अति सुंदर, धन्यवाद राकेश मिश्रा जी। बहुत ब्राह्मण मित्र हमसे बहुत जुड़े हैं। अनुरोध है, कुछ ब्राह्मण मित्रों को हो सकता है वेदी देखकर उसमें कमी लग रही होगी, या ऐसा होगा कि ये तो शास्त्रीय प्रमाण से नहीं है। उनके लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये नए ब्राह्मण मित्र जो हैं, जो नई पंडिताई शुरू कर रहे हैं, कर्मकांड सीखना चाह रहे हैं, उनके वेदी निर्माण को सीखने के लिए ये प्रारंभिक कर्म में हम लोग थोड़ा सा प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अभी लिंगतो भद्र मंडल को लेकर प्रश्न उठ सकता है कि पंडित जी ये तो लिंगतो भद्र नहीं है, तो बिल्कुल वो लिंगतो भद्र नहीं है। वो एक शिवलिंग का आकृति हम लोग बना चुके हैं। लिंगतो भद्र में उसका प्रयोग पूरा होता है। एक लिंगतो में एक लिंग रहता है, प्लस उनके परिवार के जो देवता वगैरह हैं मंडल के, वो भी रहते हैं। यहाँ है अनिल शास्त्री जी का प्रश्न है, मूल शांति में कौन कौन से मंडल जरूरी हैं? जी आप जो मंडल आप देख रहे हैं, ये सारे मंडल उसमें ज़रूरी हैं। आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ देख लीजिए। चलिए एक बार फिर से वेदी दर्शन करवा देते हैं आपको। ये भगवान गणपति का मंडल है, गणेश गौरी खोडस मातृका हैं इसमें, देख लीजिए। गणेश जी के पास, दांत के पास स गणेश खोडस मातृका। यहाँ अष्टदल कमल बना हुआ है, खड विनायक हैं, सप्तघृत मातृकाओं का स्थान दिया हुआ है 7 चावल के पुंज में। ये देखिए योगिनी मंडल है, योगिनियों का स्थान है, 64 योगिनियाँ हैं। ये हमारे बालकों की रक्षा किया करती हैं। नवग्रह मंडल बहुत ही ज़रूरी होता है,
क्योंकि ग्रहों से ही सारा संसार व्याप्त है। ये देखिए, दर्शन कीजिए। नवग्रह मंडल आवश्यक है। असंख्यात रुद्र के रूप में भगवान शंकर का पूजा होगा, उनके लिए भी ये विशेष आवश्यक है, वह विधि भी बनाएं। और सबसे मुख्य प्रमुख वेदी जो है, ये देखिए 24 दल का कमल जो बन रहा है आपके लिए, ये आपकी मुख्य वेदी है। यही मूल की वेदी, इसी पे मूल शांति के जो देवता हैं, मूल नक्षत्र के जो देवता हैं, 24 मुख्य देवता, उनका पूजा होना है। 10 दिक्पाल का भी पूजा इसी मंडल में होगा अलग से। आचार्य आशुतोष मिश्रा जी कहते हैं, गुरुदेव आपके श्री चरणों में दास का प्रणाम। बिल्कुल नहीं, आप दास नहीं हैं, ब्राह्मण मित्र हैं हमारे। नमस्कार आपको, आपको ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग आशीर्वाद हम पर भी, अगर आप मुझसे बड़े हैं तो आशीर्वाद बनाए रखिए, छोटे हैं तो आप पर मेरा स्नेह ज़रूर रहेगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ब्राह्मण मित्र जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ हमसे सीखना भी चाहते हैं, या हमें कुछ अपना भी सिखाना चाहते हैं, तो हमसे YouTube चैनल पर जुड़े। सनातन कर्म चैनल है हमारा, कर्मकांड से संबंधित सनातन कर्म। पंडित अनुज तिवारी इस नाम से भी अगर आप सर्च मारेंगे तो आ जाएगा YouTube पे। इसे आप सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ज्योतिषी वीडियो के लिए, ज्योतिषी संबंधित जानकारी के लिए अगर आपको हमें से जुड़ना है तो वेद जननी माँ गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, वेद जननी माँ गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। पंडित शक्ति तिवारी, पंडित शक्ति तिवारी या पंडित शक्ति भी अगर आप टाइप करेंगे इतने में ही चैनल आ जाएगा, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी ज्योतिषी समस्या के लिए, किसी भी ज्योतिषी वीडियो के लिए, ज्योतिषी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके भी विचारों का स्वागत होगा, मैं अपने वीडियो में उसे स्थान ज़रूर दूंगा। अगर मुझे योग्य लगा कि आपकी जानकारी सही है, आपकी जानकारी ब्राह्मणों तक पहुंचनी चाहिए, तो ज़रूर मैं अपनी वीडियो में उसे स्थान दूंगा। एकदम ध्यान से देखिए, महेश दाधीच जी जुड़े हुए हैं राजस्थान से। महेंद्र दाधीच, नमस्कार, बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। आचार्य आशुतोष मिश्रा ये भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने कुछ कमेंट किया हुआ है। क्या कमेंट किया हुआ है इन्होंने? चांदी के ब्रेसलेट पहने थे तो सब, क्या दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, देखते हैं देखते हैं। कुछ समस्या है, इन्होंने टाइप किया हुआ है, देखने का प्रयास करता हूं मैं। राजन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, नमो नमो जी, नमो नमो। अनिल शास्त्री जी, मोबाइल नंबर सेंड करें, ज़रूर सेंड कर देंगे। यहाँ मैं देखना चाहता हूँ क्या इन्होंने कमेंट किया है, देख नहीं पा रहा हूँ मैं। निवास स्थान न्यू दिल्ली में विशाख हनुमान मंदिर को प्रणाम। गुरुदेव आपके श्री चरणों में प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत सुंदर कार्य, धन्यवाद धन्यवाद। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए ही कर रहा हूँ मैं, मेरे लिए नहीं है और कोई सुंदर कार्य नहीं है। ये मेरा अपना धर्म बनता है। ये हमारे भाई, हमारे बंधु जो कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, वो सही तरीके से कर्मकांड करवाएं और उसके लिए सीखें भी सही से। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं। जय 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 भैया। रविंद्र तिवारी, ओम हरि ओम हरि। बैठे बैठे माला में हाथ डालकर ओम हरि कर रहे हैं। गुरुदेव प्रणाम। बेहद सराहनीय कार्य भाई शक्ति तिवारी जी, धन्यवाद धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सुरेश झा जी जुड़े हुए हैं हमसे, बेहद सराहनीय कार्य भाई शक्ति तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपको मेरा नमस्कार। मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे ज्योतिषी मित्र हैं। कर्मकांड में भी इनका अच्छा खासा क्षेत्र रहा है। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं सुरेश जी, नमस्कार सुरेश जी।
बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं। जो लोग मुजफ्फरपुर बिहार क्षेत्र में, ये इनसे संपर्क कर सकते हैं पूजा पाठ के लिए। अच्छे ब्राह्मण हैं, ज्योतिषी भी हैं और अच्छे ज्योतिषी हैं, साधारण नहीं हैं, गजब के ज्योतिषी हैं। सुरेश झा जी। पहले वेदी निर्माण देखते रहें। अष्टदल कमल जो हम लोग बना रहे हैं, ध्यान दें, यहाँ पर अष्टदल, माफ़ कीजिए गलती से मेरे मुंह से निकल गया अष्टदल, यहाँ 24 दल हम लोग बना रहे हैं। इसमें अभी देखिए 10 दिक्पाल का स्थान अभी देंगे महाराज जी, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 10 दिक्पाल जो है इसी 24 दल के चारों बगल में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिक्पालों का स्थान रहेगा। देखिए अभी ध्यान से देखिएगा। आचार्य आशुतोष मिश्रा, विप्र हृदय सम्राट गुरुदेव जी, मेरे प्रश्न पर प्रकाश डालिए। प्रश्न शायद मैं आपका देख नहीं पाया क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो प्रश्न अगर आप एक बार प्रश्न फिर से रखेंगे तो ज़रूर मैं कोशिश कर पाऊँगा, या बाद में ज़रूर उसका जवाब दूंगा मैं। कौशिक द्विवेदी जी, जय सीताराम तिवारी जी, चित्रकूट धाम। कौशिक द्विवेदी जी, जय सीताराम, चित्रकूट धाम में हैं आप। राम जी को मेरा नमस्कार बोलिए। राम जी के लिए मेरा प्रणाम यहीं से आपके द्वारा समर्पित हो। आपका कमेंट ज़रूर है पंकज आर्या, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बड़ा कमेंट है। हो सकता है मैं लाइव में ना जवाब दे पाऊँ आपको, बाद में ज़रूर दूंगा क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ पूरी तरह से। कमेंट काफ़ी बड़ा है। निवास स्थान न्यू दिल्ली में रहते हैं। कल वो हमेशा की तरह गए, प्रसाद एवं तिलक लगा फिर ले लिए। सीधे पूरा कमेंट गायब हो जा रहा है आपका। कल वो हमेशा की तरह हनुमान मंदिर गए, वहाँ से प्रसाद एवं तिलक लगा लिया, पंडित जी से तिलक भी ले लिया और लगा। सबने प्रसाद खा लिया। विचित्र बात यह है कि सबने बंधन का तिलक लगाया था, वो थोड़ी देर में काला हो गया। जो चांदी के ब्रेसलेट पहने थे वो सब काले हो गए। घर पे रखे किसी के साथ लगता है फ्रॉड हो गया है, उसका जिक्र कर रहे हैं। ये मैं पूरी तरह से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। कुछ शायद किसी मंदिर में किसी यजमान के साथ में फ्रॉड हुआ है, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। कुछ लूटने पाटने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, उनको मूर्ख बना दिए गए। जाने से ये पूरा कमेंट देख नहीं पा रहा हूँ। देखा क्या? जो काला हो गया का पाठ कराए। अरे प्रेत बाधा नहीं है, कुछ समस्या। देखा क्या आपने? देखिए ना। अरे वही है वो जो बता रहा है। पढ़िए पढ़िए। दिल्ली में रहते हैं, हनुमान मंदिर गया और तिलक लगा लिया, पंडित जी से तिलक भी ले लिया घर के सदस्यों के लिए। फिर घर पे आए तो सबको तिलक लगाया और प्रसाद खा लिया। विचित्र बात यह है कि सबने चंदन का तिलक लगाया, थोड़ी देर में तिलक जो है काला हो गया। चांदी के ब्रेसलेट थे वो भी काले हो गए, चांदी के भगवान भी काले हो गए। तांबे का जग प्रयोग कर दे 20 साल, तो उसमें एक गंदी से महक आ रही है। तो मार्गदर्शन कर, ये केवल प्रेत बात। इसके लिए आप अभी यहाँ खड़े खड़े लाइव में आपका इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। समस्या जरूर कुछ न कुछ प्रेत से संबंधित दिखाई देती है। अगर ऐसा है तो आप मुझसे बाद में आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9892331051। इस पर बाद में हम लोग बात कर सकते हैं। जो भी बाधा है, नहीं गुरुदेव ये तंत्र बाधा है, जो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तंत्र बाधा भी हो सकती है, किसी ने कुछ किया हो, कराया हो, ऐसा देखा गया है। लेकिन यहाँ खड़े खड़े उसका समाधान या प्रश्नों का उत्तर मिलना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे विषय पर काम कर रहे हैं। वेदी रचना आपकी चल रही है। इस वीडियो को पहले आप शेयर कीजिए ब्राह्मणों के बीच में,
और ज़रूर समय मिलने पर आपके प्रश्नों का उत्तर हम ज़रूर देंगे और समाधान करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ खड़े खड़े लाइव वीडियो में आपके समाधान होना संभव नहीं दिखाई देता। ये देखिए, अब देखिए पूरब दिशा से आप देखना शुरू करेंगे। पूरब दिशा में देखिए एक पुंज रखा गया, रखिए, देखिए आपके सामने पुंज रखा जा रहा है 10 दिक्पाल के लिए। ये पूरब दिशा में एक पुंज देखिए, ये हो गया 10 दिक्पाल का पहला पुंज। अब देखिए अग्निकोण में रखा जा रहा है, एकदम ध्यान से देखिए, ये दूसरा पुंज। अब देखिए दक्षिण में आप ध्यान देते रहिएगा, देखिए महाराज दक्षिण में रखने जा रहे हैं, ये तीसरा पुंज। अब सीधे जाइए यमदेव, यमदूत, यमराज। अब आइए आप नैऋत्य कोण में आइए, देखिए यहाँ पर भी एक पुंज। ये 10 दिक्पालों का स्थान दिया जा रहा है, ध्यान दें। अब आगे बढ़ें, देखिए ये आगे पश्चिम में एक और पुंज आ गया, यहाँ वरुण देव के लिए। अगला आइए, देखिए वायव्य कोण में वायुदेव, पवन देव, हनुमान जी के पिताजी, उनका स्थान है। अगला देखिए उत्तर में कुबेर महाराज, धन के अधिपति, धन लेकर पूरा बैठे हैं, सब काम संभाल लेंगे। ईशान देव भगवान शंकर का ही स्वरूप, उनका स्थान। अब देखिए ईशान और पूर्व के बीच में, खूब ध्यान से देखिए, ईशान और पूर्व के बीच में एक पुंज रखा जा रहा है, ब्रह्मदेव। ईशान और पूर्व के बीच में देखिए एक पुंज, एकदम ध्यान से, ब्रह्मदेव। अब जरा ठीक पश्चिम दिशा में जब आप आएंगे तो पश्चिम और नैऋत्य, पश्चिम और नैऋत्य, नैऋत्य, हाँ, इसके बीच में एक पुंज है अनंत, अनंत, अनंतम नागानाम, अनंत देव का स्थान है ये 10 दिक्पालों में। देखिए इन्हीं 10 स्थानों पर 10 दिक्पालों की सेवा होनी है। देखिए, चलिए आपको एक बार फिर से वेदी निर्माण हो चुका है, एक बार दर्शन कराते हैं, फिर लाइव हम लोग बंद करेंगे। पूजन के लिए हम लोग आगे जाएंगे, समय बहुत कम है। वेदी निर्माण के से संबंधित जो जानकारियां थी, अपने नए ब्राह्मण मित्रों के लिए जो कर्मकांड को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, वो इस तरीके से वेदी निर्माण की कला प्रारंभ कर, वीडियो को अगर वो धीरे धीरे पूरा देखेंगे तो पूरी वेदी ये देखने में आपको अभी तो लग रहा होगा कि ये तो बड़ी कठिन वेदी है, नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आप एक एक करके देखते जाएंगे कि कितनी आसानी से चावल के पुंज को रखते हुए बनाया गया है वेदी, तो आप खूब आसानी से वेदी को बना पाएंगे। ये देखिए, आप वीडियो को एकदम प्रारंभ से देखिएगा, एकदम आसानी से, कुछ कठिन नहीं, आप बना पाएंगे। बहुत ही सरल वेदी है। देखिए गणेश जी का दर्शन करें, आइए योगिनी माता का दर्शन कर लीजिए, योगिनी मंडल, ये जो मुख्य आज की वेदी, दर्शन करें। 24 दल कमल हैं और उसके बाद में स्थान दिया गया है 10 दिक्पालों को। इसी पे मूल नक्षत्र के सारे देवताओं का पूजा सेवा होना है। और आइए यहाँ देख लीजिए, लिंग तो भद्र मंडल के लिए भगवान शिव का दर्शन कीजिए। और ये देखिए नवग्रह मंडल, बहुत सुंदर। चलिए आपको विप्र नारायणों का दर्शन कराते हैं, जिनकी वजह से आज ये सब संभव हो पाया है, और जिन ब्राह्मणों के लिए, जिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये सब हो पाया है। चलिए वेदी दर्शन के साथ साथ ही आइए ब्राह्मणों को, ये देखिए आचार्य ज्ञानेंद्र महाराज आपको हाथ जोड़ रहे हैं सब लोग। आइए आपको मिलाते हैं पहले आज के यज्ञाचार्य, मैं शक्ति तिवारी आप सभी को नमस्कार करता हूं। अपने ब्राह्मण मित्रों से उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं। छोटे भाइयों को स्नेह, वीडियो को शेयर करते रहें। ये आइए हमारे बड़े भ्राता श्री पंडित शिव कुमार तिवारी, ये बैंक में मैनेजर भी हैं। अगर आप बैंक से संबंधित कोई समस्या से परेशान हैं, उसका समाधान इनके पास आपको मिल जाएगा। एक्सिस बैंक में अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, जो भी करना है आप इनसे जुड़ सकते हैं। नंबर के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा, नंबर मैं इनका आपको दे दूँगा। ये देखिए प्रासू जी महाराज, इनको आप YouTube पर जाइए तो मिल जाएंगे आपको। काशी वाराणसी गंगा आरती करते हुए महाराज आपको मिलेंगे। वाराणसी में गंगा आरती करते समय आपको महाराज जी मिल जाएंगे। इनका भी एक चैनल है, मैं आपको ज़रूर अपने वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। प्रासू जी महाराज, प्रासू दुबे, ये मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश से बिहारी गांव
हमारे मिर्ज़ापुर में भी एक बिहारी गांव है, उस गांव से ताल्लुकात रखते हैं। बिहारी गांव है, ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण के नाम पर वो बिहारी गांव नाम पड़ा हुआ है। आइए आपको अगले विप्र नारायण, ये देखिए जो चावल गिन रहे थे महाराज पंडित ज्ञानेश तिवारी, इस समय माला जी के जप में लगे हुए हैं। जप प्रारंभ हो चुका है, पहले से समय कम था इसलिए जप शुरू करवा दिया गया ताकि जप निश्चित रूप से पूरा हो, बालक का कल्याण हो। और देखिए एक बड़े बुजुर्ग महाराज दिखाई दे रहे होंगे, ये भी आपके मिर्ज़ापुर के ही लालगंज तहसील से संबंध रखते हैं। और पंडित विनोद महाराज अंबरनाथ में रहते हैं। अंबरनाथ क्षेत्र में अगर आप किसी कर्मकांड इत्यादि को में आपको आवश्यकता हो ब्राह्मण की, तो आप इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। नंबर के लिए मेरे पास कमेंट करें। ज्ञानेश महाराज, इनको तो जानते ही होंगे, चावल गिन रहे थे थोड़ी देर पहले, इस समय माला जप रहे हैं। पंडित ज्ञानेश तिवारी, ये भी कर्मकांड क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं। और स्वर संगीत गाने के मामले में आप इनसे भी ज़रूर संपर्क करें। गाना गाना हो तो इनको बुलाएं। अच्छा संगीतमय पूजन करने के लिए इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये चेला जी रविंद्र तिवारी, इनसे ये भी कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, मुंबई में ही रहते हैं, डोंबिवली में ही रहते हैं। इनसे भी पूजा पाठ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इनका नंबर नहीं लगाइएगा, नंबर मेरा ही लगाइएगा, इनको मैं बुला लूँगा। धन्यवाद।